हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आयशा। आज हम फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे लैंड एंड सी ब्रीजेस। ओके, ये टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें कन्वेक्शन का। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन। सो अब लैंड एंड सी ब्रीजेस एग्जाम्पल है कन्वेक्शन करंट्स की, तो हम इसको आज पढ़ते हैं। लैंड एंड सी ब्रीज आर द रिजल्ट ऑफ द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मैंने आपको बता दिया कि कन्वेक्शन इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस। So on a hot day, the temperature of the land increases more quickly than the sea. अब क्या कह रहे हैं वो? on a hot day, एक गर्म दिन में the temperature जो है लैंड का वो बहुत जल्दी इंक्रीज कर देगा as compared to the sea, क्योंकि जो लैंड है ना उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 800 है, और जबकि सी जो है उसकी 4200 काफी ज्यादा है लैंड से। तो लैंड जो है मिट्टी जो है वो जल्दी जो है वो गर्म हो जाती है पानी से। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। इट इज बिकॉज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द वाटर। द एयर अबव द लैंड गेट्स हॉट एंड राइजेज। अब क्या होता है एक हॉट सनी डे में, जैसे हॉट सनी डे है, ठीक है, लैंड है वो उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी इंक्रीज कर गया, और जो उसके ऊपर एयर थी वो भी हॉट हो गई और वो ऊपर को मूव कर गया, राइजेस अप, ठीक है। कोल्ड एयर फ्रॉम द सी, अब उसके ऊपर जो लैंड के ऊपर जो हवा है वो बहुत ज्यादा गर्म है। कोल्ड एयर फ्रॉम द सी बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द लैंड। अब जो ठंडी हवा है सी से जो ठंडी हवा आएगी लैंड की तरफ, इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। और अब देखिए सी से जाएगी लैंड की तरफ, और लैंड की जो गर्म हवा है वो जाएगी सी की तरफ। और मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड की बहुत कम है, सी की बहुत ज्यादा है। सो सी का जो टेम्परेचर है वो बहुत मतलब उसको हम बहुत ज्यादा हीट देंगे तो वो फिर जाके 4200 देंगे तो फिर जाके वो गर्म होगा। अच्छा, एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी। अब जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी सी से कंपैरिजन में। क्यों? अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसमें भी, लैंड की बहुत कम होती है, वो जल्दी जो कूल हो जाएगी, और जो सी होती है वो थोड़ा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है तो वो गर्म रहेगी रात को। अब पानी जो है रात को गर्म होगा, लेकिन जो मिट्टी जो है वो रात को ठंडी होगी। अब एयर अबव द सी इज वार्मर, ठीक है। अब जो हवा सी के ऊपर है वो गर्म होगी, वो ऊपर को उठ जाएगी, एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द सी। अब जो ठंडी हवा है लैंड से वो सी की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ये दोनों हुए किसकी वजह से हैं? इसमें जो मेन वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड की बहुत कम है, 800 डिग्री सेल्सियस, और सी जो है लैंड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, 4200, ठीक है। तो जो मिट्टी है वो रात को बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, और दिन को गरम उसको सूरज से जब वो सूरज की डायरेक्टली जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगी लाइन के ऊपर, तो उसका जो लैंड के ऊपर जो हवा है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से सी के ऊपर जो हवा थी अब वो ठंडी थी और लैंड के ऊपर जो थी वो गर्म थी। अब लैंड की गर्म हवा जाएगी सी की तरफ और सी की ठंडी हवा आएगी लैंड की तरफ। इसको हम कहते हैं सी ब्रीज, ठीक है। सी ब्रीज क्यों कहेंगे आप इसे याद रखिएगा। कोल्ड एयर मूव टुवर्ड्स द लैंड, सो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, सी से गई। ओके, अब यहाँ पे फिगर 9.9 में सी ब्रीज ब्लोस फ्रॉम सी टू लैंड इन डे टाइम। मैंने आपको बता दिया डे टाइम में लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, मतलब मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से कोल्ड एयर मूव करती है सी से लैंड की तरफ, इसको कहते हैं सी ब्रीज। अब रात को फिगर 9.10 यहाँ पे रात है, लैंड ब्रीज ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी। अब लैंड ब्रीज ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, ठंडी हवा जो मिट्टी की है अब वो जाएगी सी की तरफ, और सी की जो गर्म हवा है वो लैंड की तरफ, सो इसको कहते हैं हम लैंड ब्रीज।
तो आज का हमारा टॉपिक लैंड एंड सी ब्रीज खत्म हो गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज।